हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गॉस लॉ की एप्लीकेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन को। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। मतलब कि एक स्फेरिकल शेल के लिए जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए स्फेरिकल शेल क्या है। सबसे पहले तो स्फेरिकल शेल है कि जैसे कि आप ऐसे मान लो कि कोई खोखला गोला है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या है कि अंदर की साइड से वॉल्यूम में कुछ नहीं है, मास नहीं है, सिर्फ आउटर पार्ट, जैसे कि फुटबॉल, ठीक है, इस टाइप का है। तो ये हम लोगों ने बना लिया है। शेल हम लोगों ने ले ली है, ठीक है। अब क्योंकि शेल के इनसाइड में वॉल्यूम नहीं है, तो चार्ज जो है वो कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। कोई भी मास नहीं है इनसाइड में, तो बाहर की साइड चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर, ठीक है। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया और इसके ऊपर मान लेते हैं कि टोटल क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। इसकी रेडियस भी बता देते हैं और बता देते हैं कि इसकी रेडियस जो है वो अपने पास में कैपिटल आर है, ठीक है। इसकी रेडियस को हमने कितना माना है, कैपिटल आर माना है। और इसकी वजह से यहाँ पर कोई पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, इस पी पॉइंट पर, ठीक है। तो अब देखिए पी पॉइंट पर मानना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बतानी है, लेकिन ये पी पॉइंट जो है हमारे पास में क्लोज नहीं आ रहा है, ठीक है। हम लोग को गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं आ रहा है। देखिए ये जो सरफेस है ये तो हमारे पास में क्लोज्ड है, लेकिन ये गॉसियन सरफेस नहीं है, ठीक है। इस पी पॉइंट को इनक्लोज करते हुए हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे। तो देखिए ये रहा अपना पी पॉइंट और इसको इनक्लोज करते हुए बना दिया हम लोगों ने गॉसियन सरफेस, ठीक है। क्योंकि ये क्लोज्ड होना चाहिए और ये चार्ज जो है वो भी हमारा क्लोज्ड होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर ये हमने गॉसियन सरफेस बनाया। अब देखिए क्योंकि सरफेस जो हम लोगों ने ये लिया है उसी का ही इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, गॉसियन सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं और ये मान लेते हैं कि यहाँ ये जो पी पॉइंट है ये स्मॉल आर डिस्टेंस पर यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये पी पॉइंट है, इसके सेंटर से स्फेरिकल शेल जो है इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर हमने पी पॉइंट ले रखा है। और इसी आर डिस्टेंस को भी इसको रेडियस मानते हुए हमने एक और यहाँ पर सर्किल बनाया है जो कि हमारा गॉसियन सरफेस है। तो हमें स्मॉल जो सरफेस लेंगे वो भी हम लोग इसी पर ही लेंगे। तो ये हम लोगों ने मान लिया कि ये डी एस सरफेस हम लोगों ने ले लिया है, ठीक है। क्यू चार्ज है इसके पास। अब यहाँ पर हम लोग चार्ज डेंसिटी मानेंगे। अब क्योंकि देखिए वॉल्यूम में चार्ज नहीं है, अब ये मत सोचना कि ये तो फुटबॉल टाइप का है तो यहाँ पर तो हमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी लेनी पड़ेगी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर, क्योंकि चार्ज कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट है, वॉल्यूम में नहीं। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ही लेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल्स टू होता है हमारे पास में क्यू सरफेस टोटल चार्ज अपॉन में एरिया, ठीक है। तो ये एरिया, अब इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया क्योंकि ये कैसे टाइप का है, ये स्फेयर टाइप का है, इसलिए इसका एरिया क्या होगा 4πr², क्यू अपॉन 4π कैपिटल R²। देखिए ये जो यहाँ पर चार्ज किस पर डिस्ट्रीब्यूट है, डेंसिटी किस पर निकालेंगे, इस वाले स्फेयर पर निकालेंगे, ना कि ये जो हम लोगों ने यहाँ पर एक जो दूसरा सरफेस बनाया है इस पर नहीं। ये तो गॉसियन सरफेस बनाया है, इस पर चार्ज नहीं डिस्ट्रीब्यूट, चार्ज इस वाले पर डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी भी इसी पर ही निकालेंगे हम लोग। तो 4π कैपिटल R², ये हम लोगों ने सिग्मा की वैल्यू निकाल ली। फिर अगर हम लोग को क्यू की वैल्यू निकालनी हो तो क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू 4π कैपिटल R², ये सिग्मा की वैल्यू हो गई हमारे पास में, सॉरी क्यू की वैल्यू हो गई हमारे पास में चार्ज की, क्योंकि हमें गॉस के लॉ में रखने के लिए चाहिएगा। अब देखिए गॉस लॉ लगाते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट, ये है हमारा गॉस लॉ, ठीक है। और क्योंकि समेशन क्यू की जगह क्या रख सकते हैं, टोटल चार्ज क्या है हमारे पास क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट, ठीक है। ये हमारे पास में लॉ लगा दिया। अब देखिए इसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू
सिग्मा इंटू 4πr², इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस इक्वल्स टू सिग्मा 4πr²। देखिए क्यू की वैल्यू रख दी है हम लोगों ने, अपोन में एप्सिलॉन नॉट एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास में इसके लिए 3 केस हो सकते हैं। ये जो स्फेरिकल शेल है इसके लिए 3 केस के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर एक तो अगर ये पी पॉइंट जो है वो इस स्फेरिकल शेल से बाहर की साइड हो तब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, एक इस पी पॉइंट को अगर हम लोग यहाँ पर ही, अगर इसके सरफेस पर ही, ये जो स्फेरिकल शेल है इसके सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो वो सेकंड केस हमारे पास। एक ये कि अगर कोई इसके अंदर की साइड कोई पॉइंट हम लोग माने और उस पर स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो, यानी कि इसके बाहर सरफेस और अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि 3 केस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं फर्स्ट केस हमारा जो कि है आउटसाइड। ठीक है, ये हम लोग हमारा फर्स्ट केस ले रहे हैं। तो देखिए आउटसाइड के लिए हम लोगों ने डायग्राम बना ही रखा है कि ये पी पॉइंट जो है देखिए बाहर की साइड है स्फेरिकल शेल के, और इसको लेते हुए हमने गॉसियन सरफेस बना रखा है। सरफेस की डायरेक्शन इस तरीके से, कहीं पर भी देखिए आप इस पूरे स्फेरिकल शेल पर कहीं पर भी आप सरफेस लोगे उसकी डायरेक्शन इस तरीके से रहेगी, और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी रहेगी इस तरीके से चारों तरफ, और चारों तरफ ही इसके लिए सरफेस की डायरेक्शन रहेगी। यानी कि आप अगर इस पूरी स्फेरिकल शेल को छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर बनी हुई अगर मानोगे तो हर एलिमेंट के लिए सरफेस की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम ही रहेगी। यानी कि थीटा कितना रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन ई डी एस कोस थीटा इक्वल्स टू सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, थीटा की वैल्यू रख देते हैं, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री है। इंटीग्रेशन ई डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल्स टू सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नोट। ठीक है, कोस 0 की वैल्यू 1 और ई यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि चार्ज कांस्टेंट है तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड भी यूनिफॉर्म है, और डी एस अंदर रह जाएगा और सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा। अब डी एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए डी एस क्या है, यहाँ पर ये सरफेस है, इसका जब इंटीग्रेशन आप करोगे तो इस स्मॉल आर रेडियस की जो हमारे पास में स्फेयर है उसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, उसके लिए इंटीग्रेशन करना है। तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 4π स्मॉल r²। तो ई एज इट इज 4π स्मॉल r²। देखिए रेडियस हम लोग गॉसियन सरफेस वाली ले रहे हैं। ई 4πr² इक्वल्स टू, देखिए 4πr² यहाँ पर ds की वैल्यू आई है। ये जो गॉसियन सरफेस है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तब, ठीक है, जिसकी रेडियस स्मॉल r है, इक्वल्स टू ये हमारी वैल्यू है ही सिग्मा 4πr² अपॉन एप्सिलॉन नोट। देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये 4πr² को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा E इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट 4πr² अपॉन 4π स्मॉल r²। 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट R² अपॉन स्मॉल r²। ये आउटसाइड पॉइंट के लिए P आउटसाइड पॉइंट के लिए हमारे पास में वैल्यू आई है। उसके बाद देखिए इसी तरीके से हम लोग इनसाइड के लिए और सरफेस पर भी निकाल सकते हैं। तो देखिए अब सरफेस पर निकाल रहे हैं हम लोग E एट सरफेस के लिए अगर हम करेंगे तब यहाँ पर जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। देखिए सरफेस पर जब करेंगे तो यहाँ पर ये P पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। तो ये
ये पॉइंट यहाँ पर आएगा तो ये यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं कि ये स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R हो जाएगी। ठीक है, तो सिर्फ अब इतना ही करना है अपने को। स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R, ये वैल्यू रख देंगे हम लोग। तो E सरफेस इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, और ये r स्क्वायर से ये r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर r पर डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यही ये वैल्यू जो है हम लोग इनसाइड के लिए निकालेंगे, यानी कि ये हमारा स्फेरिकल जो शेल है उसके अंदर की साइड। तो इसके यहाँ पर मान लो कोई पी पॉइंट हम लोग ले तो वहाँ पर, अब देखिए इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। वो कैसे होगी, क्योंकि चार्ज जो है वो हमारा कहाँ पर है, अंदर है, और इस पी पॉइंट को लेकर जब हम लोग गॉसियन सरफेस बनाएंगे तो उसके अंदर चार्ज नहीं होगा। पी पॉइंट पर हम लोग को यानी कि अंदर की साइड निकालनी थी, चार्ज जो है वो बाहर की साइड डिस्ट्रीब्यूट है। अब जहाँ पर भी हमारा पॉइंट होता है उसी को लेकर हम लोग गॉसियन सरफेस बनाते हैं, उसको इनक्लोज्ड करते हैं। तो जैसे ही इस पी पॉइंट को लेकर मैंने गॉसियन सरफेस बनाया, इसको इनक्लोज्ड किया, तो इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्यों कितना है, 0 है यहाँ पर। तो इनसाइड समेशन q इक्वल्स टू 0, समेशन q इक्वल्स टू अगर 0 होगा तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इक्वल्स टू समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और समेशन q की वैल्यू 0 है, तो ये इक्वल्स टू टोटल किसके होगा, 0 के होगा। सरफेस तो 0 है नहीं यहाँ पर, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। जब कोई भी वैल्यू इक्वल के 0 हो तो इनमें से कोई एक वैल्यू तो 0 होगी, इसका मतलब सरफेस 0 है नहीं, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर इनसाइड पॉइंट के लिए है। तो देखिए स्फेरिकल शेल के लिए हमने आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस, इन तीनों पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू देख ली है। अब इसके लिए हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं डिपेंडेंसी के लिए कि किस तरीके से हमारे पास में ग्राफ आया है। तो देखिए ग्राफ ये ई इधर ले रहे हैं और इधर ले रहे हैं हम लोग डिस्टेंस स्मॉल r। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है ये है हमारे पास में स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R जब सरफेस के लिए। तो देखिए यहाँ पर इसके लिए फिक्स वैल्यू है, और इनसाइड क्या है, यहाँ पर ये 0 से स्टार्ट हो रही है इसकी रेडियस तक, उसके बाद में स्मॉल r डिस्टेंस तक। तो यहाँ तक जब कैपिटल R तक है ये इनसाइड में है। इनसाइड में कितना था इलेक्ट्रिक फील्ड, 0, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। यहाँ पर सरफेस पर इसकी एक फिक्स वैल्यू है, उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर डिपेंड किस पर कर रहा है, ये r स्क्वायर, तो r तो रेडियस तो कांस्टेंट है, यानी कि r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। r के स्क्वायर के जो डिस्टेंस हमने ली है r, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का कैसा ग्राफ आता है, इस तरीके का ग्राफ आता है, इस तरीके का ग्राफ आएगा। तो यहाँ तक तो ये फिक्स वैल्यू है, इतनी वैल्यू आएगी, और उसके बाद में इस तरीके से ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।